अब देखना, ये हमारे पास जो रखा हुआ है ये एक्चुअल में क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, कि किसी परमाणु को हम लोग किस तरीके से दर्शाते हैं, ठीक है, किस तरीके से दर्शाते हैं वो लिखा गया है। अब ये x की जगह पे चाहे हाइड्रोजन हो, x की जगह पे चाहे आयरन हो, इस x की जगह पे चाहे नियोन हो, कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन सभी का एक चीज फिक्स है, वो क्या होने वाला है, परमाणु क्रमांक एक जैसे होने वाला है, और परमाणु भार क्या होने वाला है, एक जैसे, है ना, परमाणु भार होने वाला है। ये जो Z होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने सारे प्रोटॉन हैं, तो आप कैसे निकालते हो, अभी जो बात कर रहे थे हम लोग, कैसे निकालते हो सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि परमाणु की प्रोटॉन की संख्या कितनी है, तो आप क्या बोलोगे सर, अगर हमारे पास Z है, ये Z, तो इस Z को देख करके बता दूंगा कितनी प्रोटॉन्स की संख्या है। अगर मैं पूछ दूं इसी पे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो आप क्या बोलते हैं सर, ऑब्वियस सी बात है, जितना प्रोटॉन की संख्या होती है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। सर जितना Z होगा उतना ही हमारे पास क्या होगा, ये। अच्छा, मैं इसको लिख सकता हूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे भी बोल सकता हूं, प्रोटॉन की संख्या जितनी होगी उतनी ही क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। लेकिन यह तब होता है जब हमारे पास परमाणु क्या हो, उदासीन हो। क्या हो, हमारा परमाणु उदासीन हो, न्यूट्रल हो, तब केस में ऐसा होता है, ठीक है। अगर उसके जगह पे कोई चार्ज होगा, तो केटायनिक हो गया, एनायनिक हो गया, तब की केस में कहानी अलग बदल जाती है, ठीक है। जैसे मैं बातें करता हूं, चलो जैसे हम सोडियम की बात करते हैं, हमारे पास सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11, मास 23। तो अगर अब मैं प्रोटॉन्स की निकालने की बात करूं, तो क्या बोलोगे सर, जो Z है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो कितने हो गए, 11। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बातें करूं, तो फिर कितना होगा, ये भी 11। अगर मैं इसी पे एक सिनेरियो बना दूं कि सोडियम ये 11 और 23 तो है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन वहां से निकल गया है। अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो पहले कितना था बताओ, 10, अब कितना होगा, सॉरी पहले कितना था, 11, लेकिन अब कितना हो जाएगा, 10। समझ में आ रही है बातें, तो ये हो जाता है। न्यूट्रॉन्स की संख्या देखना अच्छे से, ठीक है। न्यूट्रॉन्स की संख्या की बात करते हैं तो वो कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन्स की संख्या निकाला जाता है A माइनस Z से, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। परमाणु भार माइनस करेंगे परमाणु क्रमांक को। तो अगर मैं इसके लिए निकालना चाहता हूं 23 के लिए, तो कैसे निकालोगे सर, न्यूट्रॉन्स की संख्या कैसे निकालोगे, A माइनस Z, A हमारा क्या है 23, Z हमारा क्या है 11, तो क्या आएगा 12, ऐसे ही आएगा, पक्का से हो रहा, हाँ। तो ये सब निकालने आ जाएगा आपको, अब आ जाएगा। जैसे मैं अभी आपको, हाँ बताओ, कोई डाउट है, नहीं। जैसे आपको मैंने अभी क्वेश्चन करवा रहा था कि कैल्शियम हो रहा है अपना, कैल्शियम, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक मास 24, 40, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या कितनी है, तो क्या बोलोगे, बोलो जल्दी से। अगर मैं आपसे पूछता कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो क्या बोलोगे। अगर मैं आपसे अभी और पूछता कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो क्या बोलोगे अब 20, 40 नहीं, क्या हो जाएगा 20, 40 माइनस 20 तो कितना आ जाएगा 20। समझ में आया, पक्का से हो रहा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछता कि एक पोटेशियम के एटम में 20 प्रोटॉन है, 20 प्रोटॉन है, ठीक है। तो अगर मेरे पास पोटेशियम 40 है, 40 पोटेशियम रखा है, सॉरी पोटेशियम क्यों बोल रहा हूं मैं, कैल्शियम, पोटेशियम चल रहा दिमाग में, K2SO4 कर करके वही हो रहा है, ठीक है। तो कैल्शियम हमारे पास कितने हैं, कैल्शियम हमारे पास अभी कितने हैं, 1। तो अगर मेरे पास 40 कैल्शियम होता तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते, प्रोटॉन की संख्या कितनी होती, 1 का रेट 20, तो 40 का रेट, वही वाला हिसाब, सेव किए वाला हिसाब, इसको 40 से क्या कर देते आप, मल्टीप्लाई करते, नहीं करते बताओ। तो अगर 40 से मल्टीप्लाई करते तो आपका आंसर आता 800, यही आता, हाँ। तो ये सिंपल सा कहानी, जितना दिया होगा सर हम उस हिसाब से निकाल सकते हैं, है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ पानी में, ध्यान सुना, पानी में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, निकालो जल्दी से, एक एक करके निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन का अलग निकाल लो, फिर इसका निकालो, फिर दोनों को जोड़ देना जल्दी। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, कीजिए जल्दी, कितने हो जाएंगे सर। हाइड्रोजन है
हाइड्रोजन पे 2 है ना, हाइड्रोजन पे परमाणु क्रमांक 1, ऐसे ही होता है, देखना आराम आराम से देखो, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 1, यही होगा, परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 1। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, परमाणु भार 16, कितना होगा 16। तो अब मुझे बताना, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, इस पे कितने 1, लेकिन कितने अमाउंट है 2, तो 1 गुना 2 कितना हो जाएगा 2। इसमें कितना प्रोटॉन 8, ये देख करके ही पहचानोगे, इसको देख करके पहचानोगे ना। तो अभी कितने हैं 8, ठीक है। तो कितने हुए आपके पास, हाइड्रोजन का 2 था और ऑक्सीजन में कितना था 8, तो कितने हो गए टोटल 10। और जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया ये 10। सिंपल है, ठीक है। न्यूट्रॉन्स कैसे निकाले जाते हैं वो आपको पता है, A माइनस जेड। तो इसका A कौन है 1, Z हमारा भी 1, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं सर 1 माइनस 1 कितना होगा 0। और कितने अमाउंट में रखा है 2, तो सर 0 इंटू 2 करेंगे तो भी कितना आएगा हमारा 0। और ये कैसे हो जाएगा बताओ, 16 माइनस 8 कितना होगा 8। तो हमारे पास सिर्फ यही बच गया ना, यही बच गया। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे 8। समझ में आया, पक्का श्योर हो, ठीक है। एक क्वेश्चन कराता हूं, आगे बढ़ूं, एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। H2SO4, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। प्रोबाइज निकालना है, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और न्यूट्रॉन्स की संख्या। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या कितनी, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है और न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी है, ठीक है। आसान है भाई। चलिए, किसी का आया, किसी का आया, इतना टाइम नहीं लगाते है ना। देखो आपको याद तो करना पड़ेगा, ऐसे मत, ऐसे इसमें मत फंसना, ठीक है। अगर आप अभी फंस रहे होगे कहां पे कि सर सल्फर का कितना परमाणु क्रमांक होता है, कितना द्रव्यमान होता है, अगर उस पर फंस रहे होगे तो फिर वो बड़ा बेसिक कमजोर है ना, बहुत ज्यादा बेसिक कमजोर है। फिर बेसिक कमजोर कहने का मतलब आपको याद करना पड़ेगा वो चीजें, है ना, ठीक है ना। आपको जो है वो याद करना पड़ेगा कि भाई 1 से लेकर 20 तक कितने लोग होते हैं, है ना, कौन कौन से नाम होते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक परमाणु क्रमांक क्या होता है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, ठीक है, वो सब याद करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो पहले बताना जल्दी से, अगर मैं एक एक करके बात करूं, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऐसे कर लेना, देखो हाइड्रोजन है, सल्फर है और एक हमारे पास कौन है ऑक्सीजन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 1, सल्फर का क्या होता है परमाणु क्रमांक 16 और ये हो जाएगा 32, इसका क्या होता है 8 और ये हो जाएगा 16, ऐसे ही होता है। तो अगर मैं एक का प्रोटॉन की संख्या की बात करूं तो कितना आएगा बताओ, हाइड्रोजन का 1, इसका कितना हो जाएगा 16 और इसका हो जाएगा 8, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करूं तो फिर क्या होगा, ये भी 1 और ये 16 और ये हो जाएगा 8। लेकिन मैं न्यूट्रॉन्स के नंबर्स की बात करता हूं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, A माइनस जेड, तो क्या हो जाएगा 0, A माइनस जेड कितना आएगा 32 माइनस 16 क्या हो जाएगा 16, 16 माइनस 8 कितना होगा 8, ऐसे ही होगा, ठीक है। तो आपके पास ये रखा, लेकिन काम की बात क्या है सर, ये हाइड्रोजन कितने 2, हाइड्रोजन कितने 2, तो हाइड्रोजन 2 है, मतलब प्रोटॉन कितने होंगे इसमें, हाइड्रोजन का 2 प्रोटॉन ना। सल्फर कितने हैं 1, तो ये कितने होंगे हमारे पास 16, हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन है 8, लेकिन है कितने ये 4, तो 8 चौक का 32, ठीक है, ठीक है ना। टोटल कितना आएगा एक बार काउंट करना, कितना आ रहा है 50, ठीक है, ओके। सर जितना ये आया है ऑब्वियस सी बात उतना यही आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं सेम, तो दोनों सेम आएगा। न्यूट्रॉन्स की संख्या बताओ जल्दी, न्यूट्रॉन की संख्या
कितना 48 आएगा। अब वो कॉमन सेंस है, बताऊं कैसे? देख, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स होते हैं क्या? हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स होते हैं? नहीं होते, नहीं होते, पक्का नहीं होते। कितने हाइड्रोजन है हमारे पास? 2। तो भाई मेरे पास जब 50 प्रोटॉन है और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स होते ही नहीं है, तो -2 ही तो करूंगा, वही करूंगा, तभी आ जाएगा ना, तभी आंसर हमारा क्या जाएगा 48। नहीं तो आप ऐसे गणित लगा करके भी कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। हाँ, दिमाग कैसे लगाना है वो सिखा रहा हूं अभी। ये समझ में आया ना कैसे कैसे बोला मैंने? नहीं आया? देखो मैं ये बोल रहा हूं कि इतने का टोटल प्रोटॉन कितने हैं? 50। ठीक है, हाइड्रोजन में क्या न्यूट्रॉन्स होते हैं? नहीं। तो जब हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स होते ही नहीं है तो कितने हाइड्रोजन है हमारे पास? 2। तो 50 में से जब 2 नाइट्रोजन न्यूट्रॉन्स हटा दूंगा तो कितना बचेगा? 48। यही तो बचेगा ना। ठीक है, ओके। आपको एक चीज सिखा देता हूं, मोलर मास निकालना। इधर देखना, ठीक है, मोलर मास निकालना। मोलर मास कैसे निकालते हैं? अगर मेरे पास, देखा ध्यान से, मोल का मतलब मैंने सिखाया था, कल सिखाया था। मोल का मतलब क्या था कि एक मोल में, ठीक है, जितने सारे परमाणु अणु आयंस प्रेजेंट होते हैं, और वो कितने सारे प्रेजेंट होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। इसको क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो एक मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर परमाणु आयन या फिर अणु प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, इतना हमने बात किया था। तो अगर मैं मोलर मास की बात करूं, मान लो चलो इसी की बात करता हूं, H2SO4, इसका मोलर मास निकालने की बात करता हूं, तो कैसे निकालोगे मोलर मास? कैसे निकालोगे मोलर मास? काउंट करो, मोलर मास कैसे निकालोगे? सर हाइड्रोजन का कितना होगा? 2। हाइड्रोजन कितना होगा? 2, है ना। सल्फर का मास कितना होता है? 32। सल्फर का मास 32 ना, देखो द्रव्यमान। ठीक है, ऑक्सीजन में कितना होता है? 16, और 16 चौक का 4, 64। तो कितना हो जाएगा? 64। कितना आएगा बताओ चलो टोटल? तो 64, और ये तो 4 4 हो गया 8, और ये बन गया 9, 98 होगा, होगा ना। तो ये क्या है? मोलर मास, मोलर द्रव्यमान। क्या है? मोलर द्रव्यमान। समझ में आई बातें? पक्का समझ में आया? सच बताना, समझ में आया? ओके, ठीक है। एक बार ना मैं लास्ट वाली क्लास का एक बार समरी दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, हो गया बस हमारा। एक बार समरी दे रहा हूं, ठीक है, कि हमने लास्ट वाली क्लास में, कल वाली क्लास में पढ़ा क्या और अभी हमने क्या क्या बात किया। देखना, एक बार बोलते जाना मेरे साथ साथ, ठीक है। ये जो रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये क्या रिप्रेजेंटेशन है? परमाणु का। परमाणु में परमाणु क्रमांक को कैसे लिखते हैं? बोलते चलो, कैसे लिखते हैं? Z से। परमाणु बाहर A। अगर आपको नंबर ऑफ, बोलते चलो तो मजा आएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने कैसे लिखते हैं? Z से। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन तब होता है जब वो क्या हो? उदासीन, है ना, उदासीन हो। अगर कोई चार्ज होगा तो ऐसा नहीं होगा। अच्छा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हो? बोलो जल्दी से। A माइनस Z। ए हमारा द्रव्यमान, Z मेरा क्रमांक। ठीक है, अच्छा ये हमने बात किया। कल वाली क्लास में अपन ने बातें किया था कि एटॉमिसिटी, परमाणुकता किसे कहते हैं, बात किया था, है ना। एटॉमिसिटी क्या होती है? जल्दी बोलो। कि एक अणु में कितने सारे एटम्स या फिर परमाणु प्रेजेंट है। जैसे मैंने यहां पे बात किया H2SO4 में, तो कितने, इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु है? 2। सल्फर के, ऑक्सीजन के 4। समझ में आ रही बात? अच्छा, मैं यहां से आपसे पूछता कि बताना ध्यान से, आपको नंबर ऑफ एटम, पन्ने पलटा सकते हो कल, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ एटम आपको बताना है, परमाणु की संख्या बतानी है, तो आप कैसे निकालोगे इसको? बोलो, देख के बोलो। नंबर ऑफ एटम, परमाणु की संख्या निकालनी है, कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? सर इसको हम लोग करते हैं परमाणुकता से गुना करते हैं। किसका? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मल्टीप्लीकेशन। यही करते हैं, यही करते हैं। अगर आपको जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो वो कैसे निकाला जाता है? सर नंबर ऑफ एटम डिवाइड बाय एटॉमिसिटी, डिवाइड बाय एटॉमिसिटी, ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि एक एटम की बात हुआ है, अगर मैं मोल की बात करता हूं, मोल, एक मोल का वैल्यू क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। इसका कोई यूनिट होता है? कोई मात्रक होता है? नहीं होता है, यूनिट लेस। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एवोगैड्रो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो
नंबर, Na से दिखाते हैं उसको। अच्छा सुनना, अगर हमारे पास क्वेश्चन यहां होता, ठीक है, ये क्वेश्चन होता और इस क्वेश्चन पे आपको ये पूछता, ठीक है, इस क्वेश्चन पे आपको ये पूछता कि बताओ एक मोल H2SO4 में कितने प्रोटॉन हैं, तो आप कैसे निकालते हैं? सर एक मोल की बात किया तो सर एक मॉलिक्यूल में, एक अणु में कितने हैं? 50, ठीक है, तो एक मोल में कितने होंगे? सर एक मोल का मतलब क्या होता है? 6 × 10⁻23। तो सर ऑब्वियस ही बात है, अगर आप एक मोल की बात करोगे तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 6 × 022 × 10⁻23, इससे ही मल्टीप्लाई करोगे ना, करोगे पक्का? उसके बाद जो आंसर आएगा वो क्या है बताओ? एक मोल में कितना प्रोटॉन प्रेजेंट है वो आएगा नहीं आएगा? पक्का श्योर हो? ओके ठीक है। ठीक है, अब देखना, आपको मैंने मोल निकालना सिखाया था। मोल कैसे निकालते हैं बताओ जल्दी से? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। अच्छा, ये अगर मैं यहां से निकालना चाहता हूं नंबर ऑफ एंटिटीज निकालना चाहता हूं, इधर मैं नंबर ऑफ एंटिटीज है ना, अणु परमाणुओं और आयनों की संख्या निकालना चाहता हूं, तो वो कैसे निकालते हैं बताओ? सर मोल से किसका मल्टीप्लाई करेंगे? Na का। किसका मल्टीप्लाई करेंगे? Na का। सर यहां से यहां आने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? डिवाइड करना पड़ेगा। अब अगर आपके पास आयतन दिया हो, ठीक है, आयतन दिया हो, वॉल्यूम ऑफ गैस, अगर आपको ये निकालना है, मोल से वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना है, तो क्या करना पड़ता है? 22.4 लीटर का मल्टीप्लाई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कौन सा कंडीशन बोलते हैं? चलो कौन सा कंडीशन बोलते हैं? एनटीपी। एसटीपी पे क्या होता है? बोलो जल्दी। 22.7 लीटर। अगर मैं यहां से यहां जाना चाहता हूं तो फिर क्या होगा? डिवाइड करना पड़ेगा 22.4 लीटर से। इसको भी कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनटीपी। एसटीपी पे क्या होगा? 22.7 लीटर, यही होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये दोनों नहीं दिया हो, एनटीपी ना लिखा हो, एसटीपी ना लिखा हो, तो क्या मानोगे? एनटीपी। ठीक है, अच्छा यहां से यहां जाने के लिए क्या किए थे बताओ जल्दी? ठीक है, इसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस निकालना है, दिया गया द्रव्यमान निकालना है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, दिया गया द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करते हो आप? सर इसका मल्टीप्लाई करोगे कि डिवाइड? ठीक है, तो गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास करोगे, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास करोगे तो मोल निकलता है। अरे ऐसे गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास करोगे तभी तो मोल निकलता है ना। तो इसका और इसका डिवाइड करोगे तब जाके क्या निकलेगा? मोल। अगर यहां से यहां जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। ये समझ में आया? पक्का समझ में आया? सब कुछ समझ में आया? ठीक है, और कुछ बातें किए थे, बताओ जल्दी बताना। ठीक है, यू का मतलब क्या होता है? 1U का मतलब क्या होता है? 1U का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। एक न्यूक्लियन का मास कितना होता है? याद कर। एक न्यूक्लियन का मास कितना होता है? न्यूक्लियंस का मतलब क्या है? सर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एक न्यूक्लियन का मास, हाँ बोलो सही जा रहा है, 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। अच्छा इसको किलोग्राम में लिखना है तो क्या होगा? 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम, -27 किलोग्राम। ऐसे ही करोगे ना सर? बड़ा लॉजिक है, देखो ग्राम से कन्वर्ट करना है तो किलोग्राम में क्या होगा? 3 तो बढ़ेगा ना, 3 जीरो बढ़ते हैं ना, तो सिंपल लॉजिक। अगर आप इसको 1000 से ऐसे डिवाइड कर दोगे तो इसको लिखोगे कैसे? सर इसको लिख सकते हो 10⁻3, ऐसे ही लिखोगे ना, ऐसे ही लिखोगे 1000 को 10⁻3। जब ये 10⁻3 ऊपर जाएगा तो 3 बढ़ जाएगा ना, तो -24 से क्या हो जाएगा? -27। सिंपल। ठीक है, तो ये हो जाएगा। डन है? अच्छा ये हमारा क्या होता है? एक MU। क्या होता है? एक AMU का। अगर मैं आपसे पूछूं कि सोडियम है और सोडियम का आणविक द्रव्यमान कितना है? MU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, आणविक द्रव्यमान। तो क्या बोलोगे इसका आणविक द्रव्यमान कितना है? सर 23। अच्छा ये 23 जो है, 23 ये जो लिखोगे आणविक द्रव्यमान, वो U में लिखोगे या फिर 23 ग्राम लिखोगे? U में। किस में लिखोगे? U में। U एक अणु का द्रव्यमान होता है ना, और ये ग्राम किसका होता है? एक मोल का वैल्यू होता है। समझ में आ रही बात? इसको आप लोग क्या बोलते हो? ये 1U का मास है, एक लिख देता हूं मैं, एक अणु का द्रव्यमान। ठीक है, वैल्यू ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये आपके पास जो आया है 1
मोलर ऑफ 1 मोलर ऑफ, या फिर मास ऑफ 1 मोलर, मास ऑफ 1 मोल, ठीक है। 1 मोल का मास होगा, जो ग्राम होगा वो क्या होगा, 1 मोल का मास होगा। इसी ग्राम वाले को क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। ग्राम आणविक द्रव्यमान, हिंदी में ग्राम आणविक द्रव्यमान। समझ में आ रही इतनी बातें, पक्का से और समझ में आया। हाँ, जो क्वेश्चन किया दिया था वो थोड़ा सा देख के आए हो, थोड़ा एक बार से पन्ने पलटा के आए हो, ओके चलो। तो ये कहां पे रखे हैं, कहां पे रखे हैं, टू 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 टू। तो पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, चलिए। हाँ ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है आपका, जल्दी से। चलिए बताइए, बताइए बताइए हमें तो बताइए जल्दी से। अरे पेन नहीं उठाना है, ये पेन उठाओगे पाप पड़ेगा, सच बता रहा हूं, है ना। देख लो, ऐसे क्वेश्चन में पेन नहीं उठाना होता है, देखना होता है और सोचना होता है कि क्या आएगा, है ना। पेन नहीं उठाना है। देख कैसे होगा, देख क्या लिखा है, आधुनिक परमाणु भार पैमाना किस पर आधारित है ना। मॉडर्न एटॉमिक वेट स्केल इज बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड है, याद कर। एमयू की बात किए थे ना। एमयू किसके रेस्पेक्ट में निकाले थे, याद करो। कार्बन के रेस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में निकाले थे। 1/12 इंटू कुछ तो लिखा था मैंने, मास ऑफ अ कार्बन एटम। कॉपी पन्ना पलटा के देख ले, नहीं होगा तो मिल देख लेना, है ना। मास ऑफ अ कार्बन एटम। तो बता किसके ऊपर होता है, कार्बन 12 पे होता है, ऑक्सीजन पे होता है, हाइड्रोजन पे होता है, कार्बन 13 पे होता है। किस पे होता था, कार्बन 12 पे। तो आपका आंसर क्या होगा, ये हो गया खत्म, ठीक है। हाँ चल नेक्स्ट, नेक्स्ट ग्राम। देखो अभी बात किया इसका, और ये सब ना, ये सब आए वाले क्वेश्चन है आपके बीएससी नर्सिंग के। हाँ देख ले, बता ग्राम एटॉमिक वेट। अभी अभी जस्ट बात किया था मैंने, अभी जस्ट बात किया, किसका पूछा रहा है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, और जो 16 लिखते हैं, 16 यू और 16 ग्राम। यू में क्या होता है, यू क्या होता है, एक अणु का, है ना। और जो पूरा 16 ग्राम लिखेंगे वो किसका होगा, मोल का। एक मोल ऑक्सीजन का। क्या पूछा बताओ, ग्राम एटॉमिक द्रव्यमान। तो 16 ग्राम मतलब वो एक मोल की बात कर रहा, तो एक मोल का क्या होगा, 16 यू होगा या फिर 16 ग्राम होगा। डन हो गया भाई, खत्म। अरे ये ठीक, चलो नेक्स्ट। आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान भार निकालना सिखाया था अभी H2SO4 वाला। पता सल्फर का कितना होता है, सल्फर का द्रव्यमान 32, क्रमांक 16, द्रव्यमान 32। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और 2 गुना कर दोगे तो कितना, 16 गुना 32, और 32 और 32 64। पेन उठाने की जरूरत है, हाँ तो ये लो, अरे ये ठीक है। अच्छा ये रुक जाओ, इसमें भी डाउट है ना। 16 64 ग्राम है या 64 यू है या फिर एमयू है। एमयू लिखा यू लिखा, एक ही मतलब है, ठीक है। एमयू लिखा मिले या फिर यू लिखा मिले, एक ही मतलब है। तो वो 64 ग्राम है या 64 एमयू है, जो हमने इसका निकाला। आणविक बोला, आणविक तो क्या है, 64 ग्राम या फिर 64 यू। यू क्या है वो, पक्का ना, श्योर हो ना। हाँ तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ये। तो कंफ्यूजन होगा, समझ में आ रहा है ना, दोनों में कंफ्यूजन। अगर इसी पे बोलता आणविक द्रव्यमान की जगह पे ग्राम आणविक द्रव्यमान ऐसे लिखा होता, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था, तो क्या होता, 64 ग्राम, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट। अच्छा ये क्वेश्चन छोड़ो अभी, रुको, ये कराऊंगा ये सब कराऊंगा अभी, ठीक है। थोड़ा खेलते हैं, उसके बाद देखते हैं। ये देखो, नहीं ये नहीं, रुको पहले तुमको
थोड़ा सस्ता वाला क्वेश्चन दिखाता हूं, ये बताओ चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ होमोजीनस मिक्सचर। होमो और हेट्रो की बात की थी स्टार्टिंग में, याद बात करो। परमाणु दो तरीके से, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर, मिक्सचर दो होते हैं, होमोजीनस मिक्सचर, समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण, बात किए थे, है ना। तो बताना है आपको कि इनमें से कौन सा वाला सजातीय या फिर समांगी मिश्रण है, जल्दी बताओ। अल्कोहल वाटर, दूसरा वाटर और रेत सेंड, ठीक है, तीसरा पानी और ये ऑयल, और लास्ट नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, कौन सा वाला होगा? ए, अल्कोहल और वाटर मिक्स हो जाता है पूरा, ठीक है। हाँ, ये बताओ जल्दी, इनमें से कौन सा वाला फॉलोइंग इज सॉल्यूशन, इनमें से कौन सा वाला विलियन है, इनमें से कौन सा समाघन या फिर समांतर क्या बोल सकते हैं, समांगी मिश्रण है। तो ऑब्वियस ही बात है, एक ही मतलब यार, क्या होगा? बी, यही होगा ना। सजातीय मिश्रण बोला, समाघन, समाजीती मिश्रण, यही होगा ना। हाँ चलो, बता फिर, सच बताना, पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है, बता। 1 MU के बराबर, 1 MU के बराबर ABCD, 1/12 ऑफ क्या होता है? 1/12वां हिस्सा किसका होता है? कार्बन 12 का या फिर ऑक्सीजन का या फिर हाइड्रोजन का, किसका? इसका ही होता है ना। तो ऑप्शन ए करेक्ट है इसका, ऑप्शन ए करेक्ट है, हो गया डन। चलो, अरे भाई नेक्स्ट, चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जिसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम है, किसमें परमाणु की संख्या सबसे ज्यादा होगी? नंबर ऑफ एटम किसमें ज्यादा होगा? निकालो, नंबर ऑफ एटम किसमें सबसे ज्यादा होगा? नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं, याद करो, अभी लिखवाया था, अभी रिवीजन भी करवाया। नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं सर? एटॉमिसिटी इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, है ना। और नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए इधर कोने में लिखा था, इधर नंबर ऑफ एंटिटीज करके लिखा था ना अभी, परमाणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या निकालने के लिए। तो अपने को क्या निकालना है? किसमें कितना, किसमें सबसे ज्यादा परमाणुओं की संख्या है, यह पता करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या पता करना पड़ेगा? पहले मोल, क्या पता करना पड़ेगा? मोल। फिर मोल से हम लोग कहां जाते हैं? यहां पे कहां जाते हैं? परमाणुओं की संख्या पर। तो पहले मैं मोल निकाल लेता हूं, फिर मोल से क्या निकालूंगा? परमाणुओं की संख्या। तो पहले मोल निकालने के लिए मेरे को क्या होना चाहिए सर? मोल निकालने के लिए मेरे को वैल्यू मिलना चाहिए। क्या दिया है? 24 ग्राम। क्या दिया है? 24 ग्राम। अगर आपको 24 ग्राम दिया, इसका मतलब दिया गया द्रव्यमान पता है, दिया गया द्रव्यमान पता है। तो आपके पास दिया गया द्रव्यमान कितना है? 24। और कार्बन 12 की बात कर रहा है, कार्बन 12 की बात कर रहा है। तो कार्बन 12 मतलब क्या होगा सर? कार्बन 12, तो इसका मतलब वो इसमें कितने, उसका द्रव्यमान कितना होगा? 12। कितना होगा? 12। तो सर क्या होगा? इसका मोल निकालना है, मोल देखना अच्छे से, ठीक है, मोल निकालना है। तो मोल कैसे निकाल सकते हैं? समझो बात को, एक बार देखो, मैंने ऐसे बताया था, इधर देखो मैंने मोल बताया था, मोल, और इधर क्या दिया था? दिया गया द्रव्यमान, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दिया गया है ना। आपको दिया गया है ये 24 ग्राम, आपको दिया गया है 24 ग्राम, और आपको ये निकालना है। क्या करना पड़ेगा बता? ये वाला वैल्यू दिया है, आपको ये निकालना है। कैसे करना पड़ता है? पन्ने पलटाओ, देखो, बताओ बताओ जल्दी। देखो कुछ नहीं है, इतना इतना हलवा क्वेश्चन है एकदम। देखो 24 ग्राम दिया है, ये वाला वैल्यू दिया है, आपको ये निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ता है या फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है। किसका डिवाइड करना पड़ता है? मोलर मास का। मोलर मास कितना होगा कार्बन का? 12। कितना होगा? 12। तो देखो ध्यान से सुनना, अगर आपको निकालना है, अगर आपको मोल निकालना है, देखना इधर, ठीक है, मोल निकालना है, तो 24 ग्राम दिया गया है, 24 ग्राम दिया गया है, इसका मोलर द्रव्यमान कितना होगा? 12। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना मोल आएगा बताओ? 2 मोल। कितना मोल आएगा? 2 मोल आएगा, पक्का है ना? 2 मोल आएगा, ठीक है। इधर देखो कितना आएगा, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो मोल निकालना है, तो मोल कैसे निकालोगे बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। सेम वही कहानी, दिया गया कि द्रव्यमान कितना है? 56 ग्राम, ठीक है, दिया गया द्रव्यमान कितना है? 56 ग्राम। इसका जो मास होता है, देख ऊपर में देख कितना है? 56। तो ऑब्वियस ही बात, इसको जब कट करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? 1 मोल आएगा, 1 मोल, ठीक है। इसका बता दो जल्दी से क्या होगा सर? यहां पे 27 है, तो मोल निकालना है, मोल, तो दिया गया द्रव्यमान 27, 27 क्या हो जाएगा? 1 मोल, यही होगा ना, है ना। इससे बताओ क्या होगा सर? इस पे एटॉमिक नंबर, सॉरी मास कितना है? 108, और दिया गया द्रव्यमान भी कितना है? 108। तो भाई 108 डिवाइड बाय क्या होगा? 108। तो क्या हो जाएगा बताओ? ये
1 मोल। और याद कर 1 मोल में कितना क्वांटिटी होता है? 6 इंटू 10 टू द पावर 23। तो जब इस सभी में 6 इंटू 10 टू द पावर 23, इधर भी वही सेम, लेकिन यहां पे सर 2, मतलब उसका क्या होगा? 2 गुना। तो ऑब्वियस ही बात है, कॉमन सेंस यही बोलता है सर 2 गुना है, मतलब यहां पे नंबर ऑफ एटम या फिर नंबर ऑफ परमाणु क्या होगा? ज्यादा, यहीं पे ज्यादा होगा। तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए करेक्ट। समझ में आया? ऐसा मिल जाएगा, टेंशन मत लो, मिल जाएगा। ठीक है, भिजवा देंगे क्वेश्चन को, पीडीएफ को। ठीक है, आ गया ना समझ में? ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये देखो, बताओ क्या होगा। नेक्स्ट वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल रखता है? अभी हमने बात किया था एटम का, अब मॉलिक्यूल आ गया। सिंपल, कीजिए। इनमें से कौन सा अणुओं की संख्या अधिकतम है? ऐसे देखते रहने से नहीं बनेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। अब नहीं, अब पेन उठाओगे चलेगा। उस वाले क्वेश्चन में पाप पड़ता था भाई, इसमें चल सकता है। ठीक है, क्योंकि इधर तो पेन उठाओगे तभी तो कैलकुलेट कर पाओगे। अभी कैलकुलेट कर लो, फिर तुमको ये भी सिखाऊंगा कि ऐसे देख करके कैसे पहचानोगे कौन सा आंसर सही होगा। हाँ, वो भी सिखाऊंगा, पहले देख लो। अभी अणुओं की संख्या किसमें सबसे ज्यादा होगी? कीजिए जल्दी से। अणुओं की संख्या किसमें सबसे ज्यादा होगी? आपको दिया गया द्रव्यमान मिल रहा है, मोल निकाल करके सर अणुओं की संख्या भी निकाल सकते हो, सेम अभी जैसे काम किया था निकाल सकते हो जाएगा। बताओ कैसे निकालोगे मोल? मोल कैसे निकालोगे? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। बोलते चलो, गिवन मास कितना दिया गया है? 8, डिवाइड बाय मोलर मास कितना सर? H2 है, एक हाइड्रोजन का क्या होता है? 1 मास होता है, तो 2 का क्या होगा? 2। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आंसर? 4 मोल। ठीक है, 4 मोल। और वही कहानी है, जितना ज्यादा मोल होगा उतना ही उसमें परमाणु की संख्या, अणुओं की संख्या ज्यादा होगी। ठीक है, चलो यहां निकालो सेम ऐसे ही। सर सल्फर डाइऑक्साइड, अब ये तो निकालने आता है ना आपको, द्रव्यमान निकालने जाता है। ठीक है, तो इसका दिया गया है 64। क्या आ जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड का? अभी जस्ट निकाले थे लास्ट, अभी इससे पहले एक क्वेश्चन में किए थे ना। हाँ बताओ कितना आएगा? इसका भी आता है 64, तो कितना आएगा इसका जब सॉल्व करोगे तो 1 मोल। अच्छा बोलो भाई यहां पे क्या होगा? सर दिया गया द्रव्यमान 44, मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का काउंट करो। सर कार्बन का होता है 12 और एक ऑक्सीजन का होता है 16, और 16 गुना 2 तो हो गया 32, और 32 और 12 44, कितना हो जाएगा? तो ये हो गया 42। समझ में आया? तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आंसर? 1 मोल। आ गया? अब तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है ना? इसका बताओ क्या होगा? सर दिया गया द्रव्यमान 48, एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो 3 का कितना होगा? 1 का 16, 2 का 32, 3 का 48 आएगा ना? पक्का 48 आएगा? तो ये हो गया 48, तो कितना आएगा आंसर बताओ? 1 मोल। सर ये तो पहले वाले किए थे वैसे ही हो गया। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसमें ज्यादा, अणु किसमें ज्यादा? पहले वाले में, इसी पे ही होगा ना। देखो 4 मोल सर, 4 मोल में 1 मोल में तो 6 इंटू 10 टू दी पावर 23, तो 4 मोल में क्या होगा? 4 इंटू 10 टू दी पावर 23, 4 इंटू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, ऐसे ही तो होगा ना। समझ में आया? आसान है क्वेश्चन, आसान है ना? अब समझ में आ रहा है कि सर क्या पढ़े थे और क्या आ रहा है? अब कुछ दिख रहा है? नहीं सर, हाँ अब तो थोड़ा लग रहा है कि हाँ सही पढ़े थे। बताओ, अभी एक क्वेश्चन करवाया था तुमसे, जिसमें मैंने बताया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे गिनना होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे गिनना होता है, बताया था ना। हाँ चलो कर, यहां पे दिया है कार्बन 12, अरे ये 12 ग्राम कार्बन, ठीक है 12 ग्राम कार्बन, ठीक है 12 ग्राम कार्बन। तो पहले ना समझो, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये पकड़ना कि क्वेश्चन में दिया क्या है। ठीक है, पहले बात पढ़ो कि 12 ग्राम कार्बन, सर 12 ग्राम कार्बन मतलब दिया गया द्रव्यमान है, तो दिया गया द्रव्यमान अपने पास क्या रखा है? 12 ग्राम, ठीक है, गिवन मास 12 ग्राम। अच्छा, अपने को निकालना क्या है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग। क्या निकालना है? संख्याओं का योग, यही निकालना है, पक्का? तो अगर मेरे को ये दिया है तो क्या मैं
इसका मोल निकाल सकता हूं, इसका मोल निकाल सकता हूं। हाँ, कैसे निकालेंगे? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। इसका मोलर मास क्या होगा देखो सर, ये हो जाएगा 12/12, यही होगा ना, क्योंकि इसका आणविक द्रव्यमान कितना है देखो 12 है, और दिया गया द्रव्यमान कितना है 12 है। तो क्या हो जाएगा बताओ, कितना मोल? 1 मोल। 1 मोल आएगा। तो इसका मतलब कार्बन के 1 मोल में कितना कितना आंसर आएगा, जल्दी बताइए। प्रोटॉन्स कितने, इलेक्ट्रॉन्स कितने, न्यूट्रॉन्स कितने? चलिए, प्रोटॉन्स कितने? 6, यही आएगा। इलेक्ट्रॉन्स कितने? 6, बोलो 6, यही है। लेकिन है कितना ये? 1 मोल। कितना है? 1 मोल। और 1 मोल का वैल्यू मतलब एक कार्बन का वैल्यू कितना है? 666। लेकिन 1 मोल का कितना आएगा सर? उससे मल्टीप्लाई कर दो। एक केले का रेट 5 रुपए, तो 12 का कितना? 12 इंटू 5, यही करना पड़ता है। तो 1 का रेट 6, लेकिन 1 मोल में कितने लोग आते हैं? 6.0 इंटू 10 टू दी पावर 23। तो इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे Na से, एवोगैड्रो नंबर से करना पड़ेगा ना। तो अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 6, ठीक है, 6 पॉइंट या फिर 6 मान के चलो इंटू 10 टू दी पावर 23, ये भी हो जाएगा 6 इंटू 10 टू दी पावर 23, और ये भी हो जाएगा 6 इंटू 10 टू दी पावर 23। ऐसे ही होगा। जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा बताओ? एक का 36 आएगा ना, तो 36 इंटू 10 टू दी पावर 23, ऐसे ही आएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा? 36 इंटू 10 टू दी पावर 23, 36 इंटू 10 टू दी पावर 23, ऐसे ही आंसर आएगा। आएगा ना। अब इन सभी को जोड़ना है, कितना आंसर आ रहा है वो आपको बताना है। जोड़ना है, कितना आंसर आएगा ये बताना है आपको, ठीक है। छोड़ दो, इतना कर लोगे, आगे का काम कर लोगे। मैं सुनो, थोड़ा हिंट दे देता हूं, इसको होमवर्क में डालोगे। आगे का काम कैलकुलेट करना है और कौन सा आंसर आ रहा है ये बताना है। कर लोगे? कर लोगे? हाँ ठीक, बहुत सारा करना है अभी, रुको। और कहां गया? चलो ये निकालो, निकालो निकालो जल्दी, मैं बताता हूं कैसे, ठीक है। आपको दिया गया है, देखना, आपको दिया गया है, क्या दिया गया है सर? 4.25 ग्राम, ठीक है, 4.25 ग्राम अमोनिया के परमाणुओं की संख्या कितनी होगी ये दिया गया। तो दिया गया द्रव्यमान देखना अच्छे से, ठीक है। दिया गया द्रव्यमान आपको है 4.25, यही है, यही है, हाँ ठीक है। ये आपको निकालना क्या है सर? परमाणुओं की संख्या। और परमाणुओं की संख्या कैसे निकालते हैं सर? पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? मोल निकालना पड़ेगा ना। वही वाली से हर एक क्वेश्चन वही जाएगा। पहले हमारे पास गिवन मास है सर, गिवन मास से कहां जाएंगे? मोल में जाएंगे। फिर मोल से कहां जाएंगे? नंबर ऑफ एटम हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गया, परमाणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, इसमें जाएंगे, यही होगा ना। तो पहले मेरे को ये दिया है वैल्यू, तो पहले किस में जाना पड़ेगा? मोल में। मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास डिवाइड बाय, तो गिवन मास क्या है? ये मोलर मास क्या होगा इसका? अमोनिया का मोलर मास कितना होगा? अमोनिया का मोलर मास कितना होगा? अरे एक का नाइट्रोजन का 17, सॉरी नाइट्रो 17 बोल रहा हूं, नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 1, और 3 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएंगे? 3। तो 14 और 3 कितने हुए? 17 हुए कि नहीं हुए? है ना। तो ये हो जाएगा 17। तो 4.25 डिवाइड बाय 17, यही चला। आया? बता, कुछ नया चल रहा है? हर एक क्वेश्चन में वही आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। और ये क्वेश्चन बाय बीएससी नर्सिंग और वो एम्स वाले में आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है सर, आपके लिए लग रहा है, हमको तो पता ही नहीं चल रहा कहां से कहां आ रहा है। ऐसा हो रहेगा? नहीं हो रहा, दिख रहा ना। देखो तो 4.25 डिवाइड बाय 17, इसको सॉल्व करो कितना आएगा? कैसे सॉल्व करना है बताया मैंने। देखो जब भी यहां पे ऐसा हो सर, तो ये 2t डिवाइड बाय 17 इंटू 100, ऐसे कर सकता हूं मैं। इसको पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो उसको मैंने क्या कर दिया? 100, ठीक है। जितना डिजिट उसके हम लोग 0 लगा देते हैं, तो मैंने ऐसे कर दिया। अब सॉल्व करो कितना आएगा? हाँ
1/2, इतना ही आ रहा है 1/2। अरे अरे मेरे को क्या देख रहे हो, लगाओ। हो गया मेरा काम, मेरा देखो क्वेश्चन मेरे को थोड़ी करना है, ये बात तो समझो, है ना। एग्जाम में जाके क्वेश्चन तो आप करने वाले हो, मैं इधर सब कुछ सॉल्व कर दूंगा तो फिर आप कैसे करोगे। चलो लगाइए। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो इससे क्या निकलेगा बताओ, मोल। क्या निकलेगा, मोल। और मोल से परमाणुओं की संख्या में जाना है तो वहां तक कैसे करना पड़ेगा सर, Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो जो वैल्यू आएगा उसको Na से मल्टीप्लाई करना। Na का वैल्यू 6 × 10⁻23। चलिए निकाल के बताइए अब ये क्वेश्चन। अब इसके बाद सारा क्वेश्चन आप लोग करोगे, हो गया मेरा काम, ठीक है। ट्राई कीजिए, एग्जाम में तो आप ही बैठोगे, इस बात का तो ध्यान दो। बताइए बताइए, किसका सेकंड ऑप्शन, पक्का पक्का सेकंड ऑप्शन है, ओके। और बताओ, सेकंड ऑप्शन आ गया, और किसी का सेकंड ऑप्शन आया है भाई। जल्दी कीजिए। इसका आंसर बताओ कितना आया, बस फिर निकल मत जाएंगे। इसका आंसर बताओ पहले। अरे गुना करो, ये आएगा 100 एकम 100, ऐसे करने आता है सर। 100 एकम 100 तो वापस से 4.25 में चला जाएगा, कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। अच्छा सुनो, अगर आप सेम चीज करते हो 4.25, इसको जब डिवाइड करोगे तो कितने बार में जाएगा, हाँ 4 टाइम्स। 4 टाइम्स में जाएगा, कैसे 4 टाइम्स में बोल रहा भाई तू। अरे ये ऊपर में 4.25 दिए है और नीचे में 17 है, ऊपर वाला वैल्यू छोटा है, नीचे वाला वैल्यू बड़ा है। हाँ 1/4 टाइम में जाएगा, ये सही बोला अभी, है ना, उल्टा हो गया तेरे से। हाँ अरे मतलब समझो यार, 1/2 करोगे तो आंसर क्या आएगा 0.5, यही आएगा ना। और 2/1 करोगे तो आंसर कितना आएगा 2। तो जब नीचे वाला वैल्यू बड़ा हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात है ये वैल्यू पॉइंट में जा रहा है, लेकिन जब ऊपर वाला वैल्यू बड़ा होगा तो वो पॉइंट में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से लॉजिकली देखा जाए, जब इसको सॉल्व करोगे तो सबका ये 1/4 आंसर आया क्या, 1/4 आंसर आया सभी का, नहीं आया। अरे सॉल्व नहीं कर पा रहे हो ये, ले अब तुमको डिवाइड करना सिखाता हूं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बच्चों, डिवाइड कर लो, ठीक है। देखो ये 4.24 है, 25 है, और नीचे में 17, ठीक है। बचपन में ऐसे 17 डिवाइड बाय 0.25 ऐसे किया करते थे, हाँ ठीक है। तो अब ये सर ये जो है छोटा अंक है तो ये इससे डिवाइड नहीं जाएगा, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट, है ना। अरे सिखाता हूं, आ जाओ, है ना। तो क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट। और जैसे ही पॉइंट लगाओगे तो क्या होगा, ये सर जी जैसे का तैसा यहां पे आता है ना, जैसे तैसा क्या होगा आएगा। और अब क्या करना पड़ेगा सर, वापस से ये वैल्यू होगी। अच्छा जब इसको सॉल्व करोगे तो ये जब जैसे देखो ऐसी लेके आते हैं ना, अरे क्या बोलते हैं, ऐसी तो बोलते हैं ना, बचपन वाली बात। 4.25 को सर ऐसे ले आओ, ठीक है, उतार दिए नीचे। अब सर पॉइंट है, पॉइंट के बाद 0 लगाना पड़ता है। अब इसको इधर 0 थोड़ी लगाएंगे, दशमलव है, अरे कहां गया, हाँ दशमलव है, तो ये ऐसे हो जाएगा 42.5 ऐसे होता है। अरे भाई दशमलव मतलब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे हो जाता है ये, है ना। तो 42.5
5 कितने बार में जाएगा? 17 दूना 2 कितने हो जाता है? 34 और 17 दिया करेंगे तो कितना होगा? ये भगवान पहाड़ा नहीं आ रहा है, कितना हो जाएगा? हाँ तो 51 ज्यादा हुआ, हंस क्यों रहा, बता तो रहा हूं देखो। तो 51 तो कितने बार में जाएगा? 2 बार में, तो ये गया 2 बार में, ठीक है। तो क्या होगा? 17 दूना 34, कितना बचेगा बताओ? कितने बार जाएगा? अरे 42 में से 34 माइनस करो तो 42 और 34 और 6 हो गया 40, और 40 और 2 हो गया 8, तो क्या बचेगा? 8.5, 8.5, ठीक है, ठीक है। हाँ फिर से सर डॉट आया, फिर जीरो लगाना पड़ता है, लेकिन जीरो तो हमारे पास दशमलव, तो जीरो नहीं लगाते हैं, तो इसको क्या करेंगे ऐसे 85। अब देखो 17 में 85 कितनी बार में जा रहा है? 5 बार में, तो आंसर कितना आया? 0.25। इसको लिख कैसे सकते हैं बताओ? अगर इसको हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं तो क्या कैसे लिखते हैं? 1/4 ऐसे ही लिखते हैं ना, ऐसे ही लिखते हैं। हाँ तो ये 1/4 क्या आया बताओ? मोल, इतना ही आया मोल, तो मैंने मोल निकाल के दे दिया। अब मोल निकाल लिए हो तो इसका परमाणुओं की संख्या बता दो कितना आएगा। मोल निकल गया सर, परमाणुओं की संख्या क्या होती है? 6 × 10⁻23। अरे मोल निकाल लिया ना अपन, क्या निकालना है? क्या निकालना है? परमाणुओं की संख्या ही तो निकालनी है। तो जब मोल निकाल लिया है, जब मोल निकाल लिया है तो परमाणुओं की संख्या कैसे निकालते हैं? Na से मल्टीप्लाई करके ही तो निकालते हैं ना। आप लोग कॉपी नहीं देख रहे हो अच्छे से, निकालते हैं ना Na से मल्टीप्लाई करके। हाँ तो जब Na से मल्टीप्लाई करके निकालते, तो वही तो किया, देखिए Na का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 6 पॉइंट, वो भूल जाओ 6.022 इंटू, हम 6 मान के चलते हैं अभी, ठीक है। तो 6 के मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताओ? सर 4 एक कम नहीं जाएगा, 2 गुना 2 बार में जाएगा। अरे 2 गुना 2 4, 2 एकम 2, 2 दुना 4, हाँ और 2 तिया, हाँ तो 3 इंटू कितना आएगा? 10⁻23। अरे किधर आया आंसर? आंसर ही मैच नहीं कर रहा। हाँ ये 2 है, अच्छा ये सॉरी यार 2 तो बच गया है, सॉरी 1/2 था ना, ये 2 भूल गए हैं, ठीक है। तो 1/2 था तो 2 भूल गए, क्या होगा बताओ? सर ये होगा 0, अरे सॉरी 1/2 ऐसी होगा ना, है ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 0.5 लिख सकता हूं। तो अगर मैं 0.5 और 3 का गुना करता हूं कितना आएगा बताओ? 1 पॉइंट, पक्का? हाँ आया आंसर आपका। कहां गया 1.5? ये 1.5 आ रहा है, हाँ 1.5 ही तो आ रहा है, आधा। अरे यार 3 का आधा कितना होगा? 1.5 ही तो होगा। अरे सिंपल है, इसको कौन गुना करने बोल रहा है? कौन 3 है, 3 का आधा कितना होगा? 1.5। 6 का आधा कितना होता है? 6 का आधा कितना होता है? 3, तो 3 का आधा कितना होगा? 1.5। तो ये हो गया आंसर, खत्म, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अरे चलिए निकालिए 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 जल्दी से। अरे सब वैसे ही क्वेश्चन है, पता है। एक बार समझ नहीं आया ना, सुनो, एक बार समझ में नहीं आया तो उसको दूसरी बार देख, तीसरी बार नहीं आ रहा है तो वापस से कर, लेकिन जब छोड़ देगा मेरे को आ ही नहीं रहा है तो फिर वो कभी आएगा ही नहीं, ठीक है। तो थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखो क्या दिया क्वेश्चन में, 16 ग्राम ऑक्सीजन। सर दिया गया द्रव्यमान 16, तो गिवन मास, बोलो वापस से, गिवन मास 16 ग्राम। क्या निकालना है? परमाणुओं की संख्या। कैसे जाएंगे बताओ? पता नहीं, 4-5 बार हो गया, कैसे जाएंगे? सर द्रव्यमान दिया है, पहले क्या निकलेगा? मोल, फिर मोल से कहां जाएंगे? तो मोल में कैसे निकालते बता? 16 ग्राम दिया है, और किसका दिया है? ऑक्सीजन का। और जब ऑक्सीजन दिया होता ऐसे मत मान लेना कि सिर्फ एक ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन अकेला नहीं होता, मतलब ये अकेला O के फॉर्म पे नहीं होता। कैसे होता है ये? O2, ऐसे ही होता है ना। हाँ तो बताइए भाई, इसका द्रव्यमान कितना होगा? 1 का
एक का 16, तो 2 का, तो 16 बटा, बोलो क्या आएगा, 2। हे भगवान, ये आएगा ऐसे, तो 1/2, 1/2, आधा, है ना। तो एक का आधा 0.5 हो गया आंसर, है ना। तो ये क्या आया बताओ, मोल। ये क्या आया है, मोल। आपको क्या निकालना है, परमाणुओं की संख्या। और कौन से परमाणुओं की संख्या, कहां गया, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या। किसकी परमाणुओं की संख्या निकालना है, ऑक्सीजन का परमाणु की संख्या। अच्छा, जब ये, ध्यान सुनना अच्छे से, ऐसे करता हूं इसको, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देता हूं, कट करने में आसानी होगा। देखना, ये इतना मोल आया, इतना मोल आया। अगर मैं 1 मोल ऑक्सीजन की बात करूंगा तो इसको मोल से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, Na आएगा ना, Na। अरे वही बार बार लिखने से अच्छा एक लाइन में खत्म हो गया, Na। ये समझ में आया। सर किसकी बात कर रहा है, ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन में कितने O होते हैं, 2। तो परमाणु कितने उसमें, 2। ये नई चीज ध्यान देखना, ठीक है। कितने हैं हमारे पास, 2। समझ में आया। देख, इतना हमारे पास क्या आएगा, परमाणुओं की संख्या। लेकिन किसकी परमाणुओं की संख्या बात कर रहा है वो, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन कितने हमारे पास होंगे, 2, क्योंकि O के फॉर्म पे नहीं होता, वो क्या होता है, O2। तो परमाणुकता कितनी हो गई इसकी, एटॉमिसिटी 2। तो एटॉमिसिटी को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो क्या हो जाएगा, ये गया, ये गया। आंसर क्या आएगा, Na। और Na का वैल्यू क्या होता है, 6 × 10⁻, कहां है, ऑप्शन डी। डन, डन है। देखो मैं बना दूंगा ना तो सब तुमको आसान लगेगा, लेकिन जब बनाने बैठोगे तो तुमसे नहीं बनेगा क्वेश्चंस। ऐसे ही हो रहा है ना। हाँ, तो उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। जब पहली बार किसी को देखते हो ना, तो आदमी अजूबा हो तभी बस उसका नाम याद रहता है, लेकिन पहली बार में किसी का नाम याद नहीं होता, है ना। तो पहली बार प्रैक्टिस करने से नहीं होगा, आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके होगा, ठीक है। तो चलो, तो नेक्स्ट वाले पर प्रैक्टिस लगाओ। नहीं, ये वाला क्वेश्चन मत करो, ये वाला भी मत करो, ये वाला भी मत करो। कौन कौन सा क्वेश्चन कर लिए, अब याद रखना पड़ेगा मेरे को। हाँ, ये वाला कर दो। चलो, ये नया वाला क्वेश्चन है, मास ऑफ, मास ऑफ आपको बताना है। आगे पास क्वेश्चन में दिया है 0.1 मोल, ये दिया है। आपको बताना क्या है, देखो ध्यान से, आपको बताना है गिवन मास। हे भगवान, कितना छोटा क्वेश्चन है। ले, कैसे करते हैं पता, वो जो ऐसा वाई वाला बनाया ना, वाई वाला ग्राफ ऐसे वाला है ना, हाँ वो देख एक बार, देख देख, तुमसे ना वो याद ही नहीं हो पा रहा लग रहा है ना। देखो एक बार, आपको निकालना है गिवन मास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस निकालना है। देखो देखो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस निकालना है, और दिया क्या है, मोल। क्या करना पड़ता है उसके लिए, क्या करना पड़ता है, किसका डिवाइड, ले, मैं बोल रहा हूं मोल दिया है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस निकालना है, तो क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। मोल निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, डिवाइड करता हूं। समझ में आ रही बात। तो भाई आपको मोल दिया है, आपको ये निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। किसका मल्टीप्लाई करोगे, किसका मल्टीप्लाई करोगे, मोलर मास करोगे ना। क्या क्या दिया है आपको मोल में, मिथेन क्या दिया है। अब मिथेन की शकल पहचानो, कौन होता है मिथेन, CH4, यही होता है ना। तो मोलर मास निकाल सकते हो, मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हो। कार्बन का द्रव्यमान, बार बार बोल रहा हूं, कार्बन का द्रव्यमान 12, हाइड्रोजन का कितना, 1, हाइड्रोजन कितने, 4, तो 12 और 4 16, कितने हो गए, तो द्रव्यमान कितना हुआ, 16। 0.1 दिया है, तो 0.1 इंटू क्या हो जाएगा, 16। करके देख कितना आ रहा है, बच्चों वाले काम है, 1.6, यही आएगा ना। और 6 ये हो जाएगा ग्राम। कहां है, ये हो गया खत्म। आसान है, ऐसे ही क्वेश्चन दिखेंगे, देख लो। आगे बढ़ू, हाँ ये वाला कर लिया ना, ये भी कर लिया,
ये कराऊंगा थोड़ी देर में। ये किया अपन ने? नहीं किया है, नहीं किया ना, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं किया। तो देखो हमारे पास फिर से वही दिया गया द्रव्यमान 4.4। ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या निकालनी है, वही सेम चीज अभी जो पुराना वाला किया था क्वेश्चन वैसे ही। तो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या निकालनी है, ठीक है। क्या दिया है बताओ? गिवन मास। क्या निकालना पड़ता है सबसे पहले? 1000। हे भगवान, कितनी बार बोला है? कितने, क्या निकालना पड़ेगा? मोल। मोल से कहां जाएंगे? परमाणुओं की संख्या, यही जाएंगे। और ऑक्सीजन की बात कर रहा है तो ऑक्सीजन का क्या करेंगे? उसकी एटॉमिसिटी से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। जैसे वहां पे 2 का मल्टीप्लाई किया था ना, वैसे ही करो ना, तो फिर करो। बहुत आसान है। 4.4 मोल निकालना है सर, तो कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइड बाय कुछ तो करना पड़ेगा, तभी मोल निकल गया है ना। वो वाई वाला है ना, वाई वाला, उसको अच्छे से दिमाग में बसा लो, है ना। हाँ, तो मोल कितना आया? मोल कितना आया? मोल कितना आया? देखो यार, वो तो करना पड़ेगा, ऐसे नहीं है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। गिवन मास 4.4। द्रव्यमान कितना? आणविक द्रव्यमान कितना सर? कार्बन डाइऑक्साइड का अभी जस्ट निकाले थे थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में, कितना आया था? 40। अरे एक कार्बन का द्रव्यमान 12। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। 16 गुना 2 तो क्या हो जाएगा? 32। और 32 और 12 44। अभी जस्ट बताया था ना थोड़ी देर पहले, तो हो गया 44। सर ये तो सेम सेम दिख रहा है, दिख रहा है ना। बस कैसे करना होगा बताओ? सर ये 4 डिवाइड बाय 44, और इसको आपने बताया था पॉइंट के बाद खेलने के लिए, उसको लगा दो 10। ऐसे करोगे तो ये गया 44 और 44 खत्म। क्या बचेगा? 1/10। इसको कैसे लिख सकते हो? 10 का पावर -1। ऐसे ही कर सकते हो ना, 10 का पावर -1। तो ये बन गया, इतना मोल आपके पास दिया गया है। आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ एंटिटी। नंबर ऑफ एंटिटी से डिवाइड करने के लिए क्या करते हो? सर ये निकालने के लिए इसको 6 × 10⁻23 ऐसे ही करना पड़ता है, ऐसे ही करना पड़ता है ना। किसका निकालना है सर? ऑक्सीजन का। तो किसका, कितने का मल्टीप्लाई कर दूं? 2 का। ऐसे ही करने पड़ेगा। सर देखो ये -1 और यहां से एक +1 खत्म कर देंगे तो 0 हो जाएगा ना। तो क्या बनेगा बताओ? सर 2 और ये 3, सॉरी 2 और 6, तो 6 गुना 2 12। 6 गुना 2 12, तो ये बन गया 12 गुना 10 का पावर 22। ऐसे ही होगा, क्योंकि यहां से 23 और यहां से देखो -1, तो ये प्लस में है माइनस में, तो ऑब्वियसली बात है कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो क्या बचा? 23। ऑप्शन मैच कर रहा है? नहीं कर रहा? अरे कर तो रहा है, ये वाला ऑप्शन मैच नहीं कर रहे। अच्छा इसको थोड़ा सा, इसको शकल बदलो। अगर 1.2 कर दिए इंटू 10⁻23 कर दिया, अब नहीं कर रहे? क्या कर रहा है? देखो उधर फर्स्ट कर रहा है ना। इसको कैसे किए? अरे कुछ नहीं, शिफ्ट खेलना पड़ता है, इसको बोलते हैं दशमलव का ट्रांसफर, शिफ्टिंग। ठीक है, कैसे होगा? इस 12 को लिखना चाहते हो, 12 को, तो कैसे लिखोगे? अरे 12 को 12 लिखते हैं ऐसे नहीं, 12 बटा क्या लिखोगे? 1 करोगे? अरे 12 बटा 1 करोगे तो भी वही मतलब है ना, पक्का है ना। अगर इसको शिफ्ट कराना है, देखना ध्यान से, जैसे कि 6.25 है इंटू 10⁻22 है, ठीक है। तो अगर इसको इधर शिफ्ट कराना पड़ता है तो मतलब 62.5 ऐसे करना पड़ेगा, तो ये होगा 23, ऐसे हो जाएगा। समझ में आया? है ना। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं, देखना। अगर इसको मैं देखूं तो ऐसा लिख सकता हूं, अरे ऐसे लिख सकता हूं 625, और इसको मैं ऐसे 100 बना सकता हूं, है ना। गुना क्या हो जाएगा? 10 का घात 22, ऐसी होगा। अगर मैं इसको लिखूं 625
बटा इसको क्या लिख सकता हूं 10 का पावर 2, ऐसे ही करूंगा 10 का पावर 2, यहां पे 10 का पावर क्या है 22, ये ऊपर में है अंश में और नीचे हर पे, जब ये ऊपर जाता है तो कैसे होता है बताओ 10 का पावर 22, अरे गलत किया था क्या अपन ने, 20 आना चाहिए था शायद, यहां पे हमारे पास जब ये प्लस में है, जब ऊपर जाएगा तो किसमें आ जाएगा माइनस में, 10 का पावर -2, अब ये प्लस में है और ये वाला माइनस में है, तो क्या बचेगा, कितना बचेगा 20, ये बचेगा ना, तो वैसे ही कर रहा हूं, देखो अगर ये शिफ्ट इधर गया, कहां गया, ये इधर गया, तो 1.2, तो क्या हो जाएगा बताओ 1.2, इसके बाद माइनस प्लस का 1 होएगा, प्लस का 1 10 का पावर 1, 10 का पावर 1 ऐसे, ठीक है, तो 10 का पावर 1 और 10 का पावर 22, तो क्या हो जाएगा बताओ 10 का पावर 23, यही तो आंसर आया वो वाला, ठीक है। डायरेक्ट डिवाइड करते हैं, तो डायरेक्ट डिवाइड कर रहे हैं, चलो 0.1 आ रहा है, किसका डायरेक्ट डिवाइड कर रहे थे वैसे, हाँ 4.4 डिवाइड बाय 44, इसको जब डायरेक्ट डिवाइड किया तो आपका आंसर कितना आया 0.1, आंसर कैसे निकालेंगे मतलब, आगे कैसे करेंगे, तो आप इसको ऐसे करो ना 1 इंटू 10 का पावर 1 ऐसे कर दो, ठीक है, इसको यहां लगा दो तो ये जो पॉइंट के बाद था वो यहां पहुंच जाएगा और 10 का पावर 1 हो जाएगा, ठीक, 10 का पावर 1 हो गया, 10 का पावर -1 होगा, 10 का पावर 1 हो गया, 10 का पावर -1 होगा, अच्छे से सोच लो, 10 का पावर 1 हो गया, 10 का पावर -1 होगा, देखो अगर मैं 10 का पावर 1 करता हूं और 0 और जो है अच्छे से देखना, ठीक है, 1 से ऐसे लिखता हूं तो इसका आंसर क्या आएगा सर, इसका आंसर तो एक ही आएगा, इसका मतलब मैं गलत कर रहा था, इस पे कैसे आना चाहिए सर 0.1 को, इसको हमको ध्यान से ना, इसको यहां लेके आना है, दशमलव के बाद लेके आना है, तो क्या हो जाएगा ये 1, ठीक है 1, ये बनेगा 10 का पावर -1, ऐसे होगा, ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो 1/10, तो भी तो यही होगा, तो भी तो मतलब यही है ना, अरे भाई 1/10 करोगे तो ये ऊपर जाएगा तो 10 का पावर -1 हो जाएगा, समझ में आ रहा है, थोड़ा मैथ्स खेलना पड़ेगा अपने को इस पे, ठीक है, चलिए, हाँ तो आंसर अपना ये आ गया, और कुछ है, ये वाला क्वेश्चन कर लिया ना, ये वाला भी क्वेश्चन कर लिया, ये भी हो चुका, ये भी हो चुका, ये नहीं हुआ है, चलो कीजिए 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 कीजिए, जल्दी 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 कीजिए, फिर बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा आपको, छोड़ दूंगा, क्या दिया है पहले निकालो, क्या दिया है 5.6 लीटर, मतलब क्या दिया है आयतन, क्या दिया है, हाँ तो वॉल्यूम, अरे वॉल्यूम, ओहो वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस ही है ना, गैस ही है ना, ऑक्सीजन गैस है ना, हाँ तो वॉल्यूम ऑफ गैस अपने को दिया है, निकालने क्या बोला है कि सर इसमें इक्विवेलेंट टू, इस किसके बराबर होगा, किसके बराबर बोल रहा है मोल, तो याद कर वॉल्यूम से मोल में जाने के लिए मैं क्या करता हूं, वही वाला ग्राफ देख, वही ऐसा वाई वाला, वो वाई वाला पहचान गया ना तो सब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बताओ उस वाई वाले से एक भी क्वेश्चन बाहर आ रहा है, सब उसी से आ रहा है ना, बस तो वो याद हो गया तो काम बन जाएगा, आपके पास आयतन है और आयतन से आपको मोल निकालना है, कैसे निकलता है, डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, ठीक है डिवाइड करके, तो डिवाइड करो जल्दी, आपके पास आयतन दे रखा है ना, डिवाइड, अच्छा डिवाइड किसका करोगे ये भी दिक्कत है, किसका करोगे बोला है एनटीपी, एनटीपी पे वैल्यू अलग होता है और एसटीपी पे अलग होता है, एनटीपी पे कितना आता है 22.4 और एसटीपी पर, अब तो समझदार बन गया, चलो जल्दी, वॉल्यूम ऑफ गैस दिया गया है 5.6, डिवाइड करना पड़ेगा 22.4
4। अब जो आंसर आएगा वही आप इसमें टिक कर लो, कौन सा आएगा देख लो, कौन सा, 1/2, मतलब बी ऑप्शन। 1/4 आ रहा है ये, ठीक है। बाकी सबका आ रहा है क्या, देखो एक बार, देखो डिवाइड करना तो सीखोगे तभी तो होगा, है ना। 12वीं क्लास से निकल के चले गए हो अब, है ना। छोटे भाई पूछेंगे भैया दीदी ये कैसे होता है, तो कैसे बताओगे? नहीं भाई, अभी हम खुद सीख रहे हैं तब तक वो सीख जाएंगे तुम लोगों से पहले है ना। कितना होगा सर बताऊं, सुनो देखो, एक एक दिमाग बताऊं, ये भी एक डिजिट के बाद, मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट है, इधर भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो दोनों पॉइंट हटा दो, दोनों पॉइंट हटा दो और इसको ऐसे लिख दो, अब कर सकते हो, है ना। अरे ये पॉइंट हटा दो, ये पॉइंट हटा दो, तो क्या होगा 56/224, तो ये एक बार में जाएगा और ये 4 बार में जाएगा, जाएगा, आएगा ना। कैसा अनुमान लगाया बताऊं, 56 एकम 56, उसको 4 बार मैंने मल्टीप्लाई किया, तो 56 मतलब 4 6 चौका 24, तो इसका मतलब ये आ रहा है, और अगर ये आ रहा है तो मतलब 4 बार में जाएगा ही जाएगा। समझा कैसे बोला? अरे मैं तरीका सिखा रहा हूं। बड़े सुनो सच बताऊं, जो बड़े लोग होते हैं ना, जिनको जिनको आपने सुना होगा कि वो जो है कोई व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, कोई ये तैयारी कर रहे हैं, बोलते हैं ना, हाँ वो लोग ऐसे ही गुना भाग करते हैं। कैसे करते हैं सिखा देता हूं, देख यहां पे पॉइंट के बाद पॉइंट हट गया और ये 24 ऐसे हुआ, ठीक है। तो अगर मैं इसको 2 बार करता हूं, तो 2 बार 2 से गुना करता हूं, कितना आएगा 12 आएगा, मतलब सर ये वाला डिजिट 4 नहीं आ रहा है, आ रहा है क्या? अगर 4 करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा बताओ, 6 4 24, मतलब इसका जो इकाई वाला अंक संख्या है वो 4 आ रहा है, मतलब वो 4 बार में जाएगा, ठीक है। ऐसा दिमाग लगाना है, तो ये हो जाएगा 1 बार में और एक 4 बार में, तो 1/4, तो आंसर क्या आएगा 1/4 मूल, ठीक, ठीक है, आसान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्वेश्चन किधर है क्वेश्चन, ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये हुआ क्या, ये हुआ नहीं हुआ, हाँ करो। बस एक चीज नया दिया गया है इसमें, पता है आपको दिया क्या है, मोल, क्या बताया गया है, मोल, ठीक है, मोल दिया गया है, ठीक है। और मोल में आप मोल दिया गया है और आपको निकालना है परमाणुओं की संख्या, लेकिन कौन से वाले परमाणुओं की संख्या, उसमें देखो हमने मोल से परमाणुओं की संख्या निकाला है, पहले क्वेश्चन में निकाला था, पक्का कैसे निकाले थे बताओ, अगर मोल दिया था तो किसका मल्टीप्लाई किए थे, अरे भूलो मत, मोल दिया था किसका मल्टीप्लाई किए थे, ना 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 ना, मोल से परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए मैं क्या किया था, एवोगैड्रो नंबर से गुना किया था। एवोगैड्रो नंबर बोले तो 6 × 10⁻23 से गुना किया था, है ना। तब जाके क्या निकला था, परमाणुओं की संख्या, और उसके बाजू में मैंने 2 से ऑक्सीजन के निकालने के लिए मैंने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई किया था। लेकिन अभी क्या बोल रहा है आपको, त्रिपरमाणुक, मतलब जिसके पास 3 परमाणु है, मान लो चलो O3 की बात करता हूं, तो आपको 2 की जगह पे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अब 3 का। समझ में आया, पूरा प्रोसेस समझ में आया, कीजिए। आपको मोल दिया है 0.1, किसका मल्टीप्लाई करोगे, 6 × 10⁻23 कर दिया, Na का वैल्यू भी दिया, देख लो, ठीक, इसका मल्टीप्लाई करोगे। सर क्या दिया है, 3, क्या दिया है 3, ट्राई एटॉमिक बोला ना, ट्राई एटॉमिक, ट्राई 3 एटॉमिक, तो हमने क्या कर दिया 3 से मल्टीप्लाई, क्या आएगा आंसर बताओ। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 × क्या 10⁻⁻1, इसको लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻1, ऐसे कर सकते हैं, अभी जस्ट बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। और इंटू 6 × 10⁻23 और गुना कर देंगे 3 का, माइनस का 1 और इधर से 1 जाएगा, तो क्या बचेगा 10 का पावर 22, तो 10 का पावर बच गया इधर से 22, 6 और 3 का गुना करोगे कितना आएगा 18, कितना आएगा 18 ही आएगा ना, तो ये आएगा 18, तो 18 × 10⁻22 आ रहा है, आ रहा है, कहां आ रहा है, कहां आ रहा है, ऑप्शन में आ रहा है, एक जगह पे नहीं आ रहा है, ऑप्शन में एक जगह पे आ रहा है,
नहीं आ रहा है ना। इसका मतलब ये देखो, ऑप्शन में 18 नहीं दिया है लेकिन 1.8 दिया है, तो इसका मतलब इसको खेलना पड़ेगा 1.8 इंटू 10 का पावर 20। गलत कर रहे हो। अब देखो 10 का पावर 22 तो दे रहा है, तो सर 22 अगर आपने शिफ्ट किया तो ऑब्वियस ही बात है 23 ही होगा ना। अब तो अगर आपने इसको कर दिया तो ये तो गलत है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, 1.8 इंटू 10 का पावर 23, तो सी। डन डन। आसान है? नहीं सर, ऐसा लग रहा है जैसे हम तो केमिस्ट्री ही नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम गणित की क्लास में बैठे हैं और गणित लगा रहे हैं। लग रहा है क्या? पीछे वालों को लग रहा है सर ये क्या, हम तो सर यहाँ केमिस्ट्री पढ़ने आए थे, कहाँ का गणित आ गया, ये देख के समझ नहीं आ रहा है हम गणित पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ठीक है, देखो ठीक है चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देंगे फिर, ठीक है। हाँ, बाकी क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका है, ये वाला भी हो चुका है, ये वाला भी कर चुके हैं, ये भी हो चुका है, ओके, ये भी हमने कर रखा, ये भी हमने कर रखा, ये आप कर लोगे, ये भी हमने कर रखा है। बचा क्या है फिर? मैं होमवर्क में क्या दूंगा? हाँ, ये वाला होमवर्क में कर लेना, ठीक है। इसको ना एसटीपी की जगह पे एनटीपी कर लेना, इसको एसटीपी की जगह पे एनटीपी कर लेना, ठीक है, इसको एनटीपी कर लेना, एनटीपी, ठीक है, एनटीपी, ठीक है। आपको मिलेगा, ध्यान रखना, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में एनटीपी करना, एसटीपी मत करना। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब इसको डिवाइड करोगे ना, जब इसको डिवाइड करेगा तो वो एनटीपी वाला वैल्यू आसानी से चला जाएगा, ठीक है, इसीलिए। चलो, ये वाला भी क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया मैंने। ये वाला तो हुआ क्या? ये वाला हुआ क्या? नहीं हुआ है ना। ये वाला क्वेश्चन करना, ठीक है। दिया गया वैल्यू ये निकालना कौन सा वाला कंपाउंड है, बन गया। इसका भी निकालना है आपको, इसका भी निकालना है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन है, कर लोगे। ये वाला क्वेश्चन करो, 28 करो, 28 करो। चलो, इनमें से कौन सा कथन गलत है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? चलिए, गलत पहचानना है, गलत सही नहीं, कौन सा गलत है ये पहचानना है। चलिए, कौन सा गलत है ये पहचानना है। अरे ऐसे देख के थोड़ी पता चलेगा कि नहीं सर, छप्पा थोड़ी लगा यहां पे कि कौन गलत कौन सही, निकाल के देखना पड़ेगा ना। हाँ, बताइए। 14 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर 2 लग गया तो कार्बन डाई ऑक्साइड है ना। तो अभी कार्बन मोनोऑक्साइड है, 14 ग्राम है। अच्छा, गिवन मास दिया है, सेम वही कहानी, गिवन मास दिया है 14 ग्राम। आपको मोलर मास देख के पता चल जाएगा। कार्बन का द्रव्यमान, उधर लास्ट वाला बच्चा, हाँ बताइए, कार्बन का द्रव्यमान 9, 12, हाँ तो 12। ऑक्सीजन का 12 और 16, 12 और 16 जोड़ना थोड़ी होता है। 12 का सर 12 में 2 आया, 16 में 6 आया, तो 6 और 2 8 हो गए, और 10 और 10 तो 20 होते हैं, तो 28 हो गए। नहीं हुआ ऐसा? हाँ, नहीं मैं ऐसे ही जोड़ता हूं। मेरे को ना देखो, सच बताऊं तो मेरी गणित एकदम सुपर प्रो अच्छी नहीं है, ठीक है, काम चलाने लायक गणित है, और मैं बड़ा आलसी आदमी हूं गणित के मामले पर, ठीक है। इसलिए मैं गणित को इस तरीके से तोड़ देता हूं कि मेरे को ज्यादा तकलीफ ना हो, तो इसलिए कैलकुलेशन ऐसे ऐसे करता हूं, ठीक है। तो कितने हो गए हमारे पास? 18। कितना दिया गया है? सॉरी 28 दिया गया है, 14 वैल्यू कितना आया है? 28 ग्राम। मोल निकाल सकते हो, कैसे निकलता है? 14/28 कितना आएगा? 1/2 मोल, ऐसे ही आएगा 1/2 मोल। अच्छा, 1/2 मोल के बाद क्या निकालने बोला है? 1/2 मोल, इसका मतलब इसको मैं 0.5 मोल बोल सकता हूं। सही आ रहा है क्या कहीं पे? इट कॉरस्पॉन्ड टू 0.5 मोल ऑफ कार्बन। अच्छा, ये सही है भाई, ये सही है, सही कथन है, ये सही है ना। 0.5 मोल ही तो हो रहा है ना कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा ठीक है, नीचे क्या दिया है? नीचे क्या दिया है?
सेम मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड N2 करस्पॉन्ड टू सेम मॉलिक्यूल। अच्छा है, दोनों सेम है, दोनों सेम है ना। अरे कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना होगा बताओ, N2 का कितना होता है 28, N2 का भी कितना होगा 28, और इसका भी क्या हो रहा है, तो दोनों सेम ही है ना। आंसर करोगे तो सेम नहीं आएगा, सेम बोला आएगा, मतलब ये भी सही है ये भी सही है। नीचे का चेक करो, इट करस्पॉन्ड टू 3 इंटू 0 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा आपने मोल निकाल रखा, देखना अच्छे से, ठीक है, आपने मोल निकाल रखा और मोल से आपको परमाणुओं की संख्या निकालनी, कैसे करते हैं, वापस पता नहीं 8-10 बार हो गया पूछते पूछते, परमाणु की संख्या निकालना है, कैसे करते हैं। उधर लास्ट वाला, रुको लास्ट वाला बच्चा, जो लास्ट में पिंक वाला टी शर्ट पहन के बैठी बच्ची, वो, हाँ जी बताइए। परमाणुओं की संख्या, आपके पास मोल है और मोल से आप परमाणु की संख्या निकालना चाहते हो, कैसे निकलता है, क्या करते हो आप बताइए जी। हाँ नहीं पता, आप उसके बाद वाले बच्चे बोलो, क्या करना पड़ता है, आपको भी नहीं पता, नहीं पता है। अरे यार ऐसे नहीं करते, मैंने जो आपको ऐसे वाई वाला मैप बना के दिया है ना, उसमें तो पता नहीं शुरू से लेकर आखिरी तक 8-10 क्वेश्चन में वही कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं ना, है ना। ऐसा कैसा हो सकता है भाई कि एक आदमी जो है एक बात को सुने पहली बार और वो याद ना रहे, मानता हूं ये बात, लेकिन एक बात को 10 बार सुने और याद ना रहे, वो कैसे हो सकता है, ठीक है, गलत है ना। तो इसका मतलब आप उसको याद रखने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, वही वाली बात फिर बोलूंगा मैं, है ना, आपको भूख ही नहीं लगी है फिर। अब मैं सामने पिज्जा रखूंगा, वो कैसे खाओगे, नहीं 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 ठीक है, तो 0.5 मोल, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, Na से। Na कितना होता है 0.5 मोल इंटू 6 इंटू 10 का पावर 23। क्या इसको मैं 0.5 को ऐसे लिख सकता हूं 1/2 लिख सकता हूं ना, तो 2 एकम 2 और 2 तिया मतलब 3 गुना 10 का पावर 23 आ रहा है आंसर। इसका मतलब ये भी, अब एक ही ऑप्शन बच गया, मतलब यही गलत होगा है ना, तो इसका मतलब यही गलत है ना। तो अच्छा क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा वाला इनमें गलत कथन है, तो आप क्या बोलोगे, ए, ये गलत कथन है, ठीक है ना। हाँ चलिए ठीक है, तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था, ठीक है। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे क्वेश्चन आप बनाइएगा, ठीक है, बना लोगे, अरे बना लोगे, समझ में आया ये सब कुछ, अच्छा समझ में आया सब कुछ, सच एकदम एकदम ऐसे दिल पे हाथ रख के बोलना कि हमने जो पढ़ा है उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं दिख रहा था ऐसे, हमने जो पढ़ा है एक दिन में कल वाली क्लास में, उसमें से ऐसा एक भी क्वेश्चन था जो एग्जाम में नहीं दिख रहा था, या फिर हमने सर प्रैक्टिस किया वैसा वाला आया ही नहीं है, ऐसा कुछ आया है क्या, नहीं है ना। हाँ वो बात अलग है कि आपको गुना भाग नहीं करने आ रहा है ना, आपको गुना भाग करने नहीं आ रहा है। अच्छा एक बार बताना, अगर गुना भाग करने नहीं आ रहा है भाई, तो आपका गणित खराब है या केमिस्ट्री खराब है क्या खराब है, तो कोई बाहर जाके केमिस्ट्री खराब नहीं बोलेगा, ठीक है ना। हाँ अब वो केमिस्ट्री में गणित आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा खराब है, अभी पूरा खराब नहीं हुआ है, संभाल लेना गणित वनित थोड़ा सा, ठीक है। गणित के मामले पर ना सुनो, गणित के मामले पर कुछ नहीं होगा, मैथ्स हमको ऐसा थोड़ी है, कोई मैथ्स वाला बच्चा थोड़ी बैठे हैं यहाँ पे, नहीं ना, सब बायो वाली है। अच्छा बीएससी नर्सिंग तो बायो वाली देते हैं, हाँ। गणित हमको उतना ही चाहिए, ठीक है, जितना हमने बच्चों ने पढ़ा है 5वीं कक्षा तक, 5वीं कक्षा तक जो हमने गणित पढ़ा है उतना ही गणित चाहिए। क्या बोल रही है, क्या बोल रही है वो, अच्छा 5वीं कक्षा वाला भी नहीं आ रहा है गणित, ये बोलना है, ठीक है। देखो कुछ नहीं करना है घर पे जाके भाई के 5वीं कक्षा की किताब उठाना और वहां से गुना भाग करना सीखना ठीक है, गुना भाग करना सीखना और दशमलव में कैसे खेला जाता है, ठीक है, वो सीख जाना, बस उतने में काम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, तो फिर आज की क्लास हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है, धन्यवाद, जाइए। अरे अभी और क्लास बैठोगे, सॉरी नहीं जाना है, भागना नहीं है